नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है BS नेगी जीके बुक सीरीज़, जिसमें हम आपके कंप्लीट जीके को टॉपिक वाइज कवर यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हमने विविध जीके से इस सीरीज़ की शुरुआत करी है और आज हमारा ये इस सीरीज़ का 9वां पार्ट यहाँ पर हम कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विविध जीके वाला जो आपका पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट बुक्स का एक साथ जो निचोड़ है वो देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम भारतीय शहरों के उपनामों को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा भारतीय शहर किस उपनाम से जाना जाता है। तो सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है, भारत का पेरिस किसको कहते हैं? तो भारत का पेरिस या कहीं पर इसे पूर्व का पेरिस भी बोला है। ठीक है, तो भारत का पेरिस पूछे या पूर्व का पेरिस पूछे, आप जयपुर को आंसर करेंगे। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। इसके अलावा जो ब्लू सिटी है ये जोधपुर को कहते हैं और व्हाइट सिटी ये उदयपुर को कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखना है। खास तौर पर आपसे पिंक सिटी बहुत बार पूछा गया है, ये जयपुर को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान का हृदय किसको बोलते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान का गौरव ये बोला जाता है चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, और राजस्थान का शिमला ये माउंट आबू को बोला जाता है। मैंने जिस तरीके से यहाँ पर ये सभी उपनामों को लगाया है वो इस तरीके से लगाया है कि जो एक जैसे उपनाम है वो एक साथ आपको मिल जाए, ताकि आप उनको लिंक करते हुए और जो कंपैरिजन है उसे करते हुए पढ़ सकें कि किसको क्या बोलते हैं। तो राजस्थान का हृदय पूछेगा अजमेर, राजस्थान का गौरव पूछेगा चित्तौड़गढ़, राजस्थान का शिमला पूछेगा तो माउंट आबू को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन घाटी किसको बोलते हैं? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये बेंगलुरु को बोला जाता है। ठीक है, बेंगलुरु आपके कर्नाटक में आता है, तो राज्य भी आपको मैं बताते हुए चलूंगा जहां पर जरूरी होगा। ठीक है, तो भारत की सिलिकॉन घाटी ये बेंगलुरु को बोलते हैं। भारत का अंतरिक्ष का शहर ये भी बेंगलुरु को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर ये भी बेंगलुरु को बोलते हैं और भारत का बगीचा ये भी बेंगलुरु को बोला जाता है। तो ये 4 उपनाम बेंगलुरु के आपको याद रखने हैं। ठीक है, हमने बात करी भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं, मसालों का बगीचा ये केरल को बोलते हैं और बगीचों का शहर ये कपूरथला जो कि पंजाब में है इसे बोला जाता है। तो इन तीनों को आपको याद करना है। ठीक है, भारत का बगीचा बेंगलुरु, मसालों का बगीचा केरल और बगीचों का शहर कपूरथला को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये नाम जो नदियों के उपनाम है कि किस नदी को किस राज्य की शोक बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, बिहार का शोक ये कोसी नदी को बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं, तो महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है। ठीक है, असम का शोक किसको बोलते हैं? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और यूपी का शोक बोलते हैं जो यहां पर घाघरा नदी बहती है उसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन बनता है। बताइए, बंगाल का शोक आप बताएंगे दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, उड़ीसा की महानदी, असम की ब्रह्मपुत्र और यूपी की घाघरा नदी। नेक्स्ट है, अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं? तो अरब सागर की रानी बोला जाता है कोची को। कोची आपके केरल में पड़ता है। ठीक है, और इसे पूर्व का वेनिस भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्व का पेरिस बोलेगा तो जयपुर और पूर्व का वेनिस बोलेगा तो कोचीन को आप टिक करेंगे। ठीक है, 7 द्वीपों का शहर किसे बोला जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर ये मुंबई को बोला जाता है, या 7 टापुओं का शहर भी अगर पूछेगा तो वो मुंबई को बोलते हैं। ठीक है, एक ही नाम है, चाहे 7 द्वीप लिखे चाहे 7 टापू लिखे, एक ही बात है। भारत का हॉलीवुड पूछेगा तो वो भी मुंबई को बोला जाता है, और सूती वस्त्रों की राजधानी बोलेगा तो ये भी मुंबई को बोला जाता है।
तो मुंबई के 3 इंपॉर्टेंट नाम, ये बहुत बार पूछा गया है। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। इसके अलावा हॉलीवुड और सूती वस्त्रों की राजधानी। क्वेश्चन बनता है भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? ठीक है, तो भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को बोला जाता है। ठीक है, भारत का टॉलीवुड किसे बोलते हैं? ऊपर हमने देखा भारत का हॉलीवुड कौन है? मुंबई। भारत का टॉलीवुड पूछेगा तो ये कोलकाता को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोया प्रदेश या भारत का इथोपिया, ये किसको बोलते हैं? तो 2 नाम हैं, एक है सोया हुआ प्रदेश, ये मध्य प्रदेश को बोलते हैं। इसके अलावा भारत का इथोपिया, ये भी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इमारतों का शहर या महलों का शहर, तो महलों के शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। ठीक है, त्योहारों का शहर किसको बोलते हैं? तो त्योहारों का शहर मदुरई को बोला जाता है। मदुरई आपके तमिलनाडु में है, इसे त्योहारों का शहर बोलते हैं। इसके अलावा इसे एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाता है जो कभी नहीं सोता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कभी ना सोने वाला शहर किसको बोलते हैं? तो वो भी मदुरई को बोलते हैं। त्योहारों का शहर भी इसी को बोला जाता है। मदुरई आपके तमिलनाडु में है, पूछा जाता है। ठीक है, और यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा गया है बहुत बार कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां है? तो वो आपके मदुरई में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है रैलियों का शहर किसे बोलते हैं? तो रैलियों का शहर ये नई दिल्ली को बोला जाता है। काफी आसान है, बता देंगे। ठीक है, बुनकरों का शहर ये पानीपत को कहते हैं। पानीपत आपके हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट है नवाबों का शहर, ये भी आसान है। नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता है। ठीक है, बुनकरों का शहर पानीपत हो गया, नवाबों का शहर आपके लखनऊ को बोलते हैं। नेक्स्ट है एशिया की अंडे की टोकरी किसको बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार बन चुका है, ये वाला भी। एशिया की अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। कई बार आपको इंग्लिश में दे देता है कि एग बाउल ऑफ एशिया किसको बोलते हैं या एग बाउल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। तो भारत की अंडे की टोकरी पूछे चाहे एशिया की अंडे की टोकरी पूछे, आप आंध्र प्रदेश को आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट है भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? देखिए, भारत का रूर प्रदेश झारखंड को बोला जाता है और भारत का जो रूर क्षेत्र है वो बोला जाता है छोटा नागपुर को। छोटा नागपुर वैसे आपके अलग अलग राज्यों में विस्तार इसका है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पार्ट पड़ता है वो झारखंड में ही पड़ता है। और झारखंड में या छोटा नागपुर में बहुत सारे और अनेक यहाँ पे खनिज मिलते हैं, जिस कारण छोटा नागपुर के क्षेत्र को, और अगर राज्य में पूछेगा तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, कोयला नगरी किसको बोलते हैं? तो कोयला नगरी के नाम से झारखंड के धनबाद को जाना जाता है। फलोद्यान का स्वर्ग किसको बोला जाता है? तो फलोद्यान का स्वर्ग ये सिक्किम को बोलते हैं, और फलों की डलिया पूछेगा तो ये हिमाचल को बोलते हैं। इसीलिए दोनों मैंने यहां पर एक साथ लिखे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होते हुए चले। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है धान की डलिया किसको बोलते हैं? तो धान की डलिया ये छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। ये पेपर में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, मलय प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं? तो मलय प्रदेश के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। ठीक है, खुशबुओं का शहर किसको बोलते हैं? तो खुशबुओं का शहर कन्नौज को बोलते हैं। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर परफ्यूम उद्योग है, जिस कारण इसे खुशबुओं का नगर बोला जाता है। ठीक है, सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? तो सुरमा नगरी ये आपके बरेली को बोला जाता है। और काफी आसान आप जानते हैं, कन्नौज भी यूपी में है, बरेली भी आपके यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डेक्कन किसको बोला जाता है? देखिए, क्वीन ऑफ डेक्कन यानी दक्षिण की रानी किसको बोलते हैं? क्वेश्चन बनेगा आपसे, बताइए दक्षिण की रानी किसको बोला जाता है? तो दक्षिण की रानी पुणे को बोला जाता है। कई बार आपको डायरेक्ट लिखा हुआ दे देगा दक्षिण की रानी बताइए, कई बार आपको इनडायरेक्टली देगा क्वीन ऑफ डेक्कन बताइए। तो डेक्कन यानी दक्षिण। ठीक है, समुद्र पुत्र किसको बोला जाता है? तो समुद्र पुत्र बोला जाता है लक्षद्वीप को। ठीक है,
ब्लू माउंटेन किसको बोला जाता है? देखिए ब्लू माउंटेन जो इसका आंसर लूसेंट में दिया गया है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ी को दिया गया है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो फोकपोई है। चाहे आयोग हो, दूसरे आयोग जैसे एसएससी है, रेलवे, उन्होंने भी इसी को माना है। इसके अलावा अगर आप इसे नेट पे सर्च भी करेंगे तो भी आपको फोकपोई ही आंसर वहां पर मिलेगा। तो ब्लू माउंटेन के नाम से फोकपोई पहाड़ी को जाना जाता है। ये पहाड़ी आपके मिजोरम में है और मिजोरम की ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपसे सिंपल यही पूछेगा, बताइए ब्लू माउंटेन किसका उपनाम है। हो सकता है आपसे प्रश्न बना दे, बताइए फोकपोई की पहाड़ियां कहां हैं। ठीक है, वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां आपसे पूछी जाती हैं, तो फोकपोई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। ठीक है, पहाड़ों की नगरी किसको बोलते हैं? तो पहाड़ों की नगरी ये बोला जाता है डूंगरपुर को, ये राजस्थान में है। पहाड़ी की मलिका ये बोला जाता है नेतरहाट को, जो कि झारखंड में है। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन भी तो बना सकता है ना कि बताइए पहाड़ों की मलिका नेतरहाट किस राज्य में है? तो ये आपके झारखंड में है। इसीलिए जो ऐसे नाम हैं जिनके राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पता, नाम से जैसे नेतरहाट से, डूंगरपुर से आप नहीं बता सकते ये किस राज्य में है। ठीक है, बहुत कम चांसेस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नेतरहाट आपके झारखंड में है और इसे पहाड़ी की मलिका के नाम से जाना जाता है। पर्वतों की रानी किसको बोलते हैं? तो पर्वतों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। और यहाँ पे राज्य इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो कॉमन नाम है, जो आसानी से आप बता देंगे कि ये कहाँ पड़ता है, मसूरी उत्तराखंड में है। भारत का डेट्रॉइट किसे बोलते हैं? तो भारत का डेट्रॉइट ये बोला जाता है पीतमपुरा को, ये कि आपके मध्य प्रदेश में है, इसलिए राज्य भी आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, भारत का डेट्रॉइट। सॉल्ट सिटी किसका उपनाम है? तो सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जाना जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। काशी की बहन किसको बोलते हैं? तो काशी की बहन ये बोला जाता है गाजीपुर को। ठीक है, पेठा नगरी किसको बोलते हैं? तो पेठा नगरी आगरा को बोला जाता है। ठीक है, आगरा को ताज नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो आसान प्रश्न है, आप आसानी से बता देंगे। 5 नदियों की भूमि किसे बोला जाता है? देखिए 5 नदियों की भूमि बोला जाता है पंजाब को। जिस जगह पर 2 नदियां आकर मिलती हैं उस क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। ठीक है, जहां पे 2 नदियां मिलती हैं, यहां पर 5 नदियां मिलती हैं, इसे क्या बोला जाता है? पंजाब बोला जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है 5 नदियों की भूमि किसको बोलते हैं? ये पंजाब को बोलते हैं। स्वर्ण शहर किसको बोला जाता है? तो स्वर्ण शहर ये बोला जाता है अमृतसर को। दक्षिण भारत की गंगा ये किसको बोला जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी नदी को बोला जाता है। और अगर पूछेगा वृहद गंगा किसको बोलते हैं? तो वृहद गंगा गोदावरी को बोलते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और वृहद गंगा यानी बूढ़ी गंगा ये बोलते हैं गोदावरी को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है, और मैनचेस्टर को लेकर आपसे 2-3 प्रश्न बनते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। अगर पूछेगा भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो अहमदाबाद को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो ये कानपुर को बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो ये कोयम्बटूर को बोलते हैं। और पंजाब का मैनचेस्टर पूछेगा तो ये लुधियाना को बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको मैनचेस्टर से याद रखना है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और पंजाब का आपका लुधियाना। भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी किसको बोला जाता है? देखिए भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी ये बोला जाता है जमशेदपुर को और ये आपके झारखंड में पड़ता है। और अगर पूछेगा भारत की इस्पात राजधानी किसको बोलते हैं? ठीक है, ये तो इस्पात नगरी है जमशेदपुर, यह भारत का पिट्सबर्ग। भारत की इस्पात राजधानी अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे भिलाई। ठीक है, भिलाई नगर आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है और इसे भारत की इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है। ताला नगरी किसको बोलते हैं? तो ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के ताले काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको बोला जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा यह कानपुर को बोला जाता है।
झीलों का नगर किसको बोलते हैं? देखिए झीलों का नगर यहां पर आपका श्रीनगर को भी बोलते हैं, और जो राजस्थान का उदयपुर है इसे भी झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, ईश्वर का निवास स्थान किसे बोला जाता है? ईश्वर का निवास स्थान ये बोला जाता है प्रयागराज को। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है, गंगा और यमुना के संगम पर ये स्थित है। मिर्ची का शहर किसको बोला जाता है? तो मिर्ची का शहर ये गुंटूर को बोला जाता है, और ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? तो भारत का स्कॉटलैंड ये कुर्ग को बोला जाता है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो भारत का जो स्कॉटलैंड है ये किसको बोलते हैं? ये आपके कुर्ग को बोला जाता है। अगर पूछेगा पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं, तो पूर्व का स्कॉटलैंड ये आपके मेघालय को बोला जाता है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगर भारत का पूछेगा तो आप बताएंगे कुर्ग, जो कि कर्नाटक में है, और अगर आपसे स्कॉटलैंड पूछेगा पूर्व का, ठीक है, तब आप बताएंगे मेघालय को आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रक्त का शहर किसको बोला जाता है? रक्त का शहर ये बोला जाता है असम के तेजपुर को। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। जुड़वा नगर किसे बोला जाता है? ठीक है, जुड़वा नगर या ट्विन सिटी के नाम से कौन से शहर जाने जाते हैं? ठीक है, दो शहर हैं जिन्हें जुड़वा नगर के नाम से जानते हैं। सही आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। जो हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं ये जुड़वा नगर या जुड़वा सिटी के नाम से जाने जाते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड या धरती का स्वर्ग ये जम्मू कश्मीर को बोला जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसको कहते हैं? तो दक्षिण का कश्मीर ये केरल को बोला जाता है। ठीक है, भारत में चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? तो भारत में चीनी का कटोरा ये बोला जाता है उत्तर प्रदेश को। इसे आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत में चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? तो ये आपके जो यूपी है इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व का बोस्टन किसको बोला जाता है? जो पूर्व का बोस्टन है ये नाम है आपके अहमदाबाद का। इसे आपको याद रखना है, पूछा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसको बोलते हैं? तो कर्नाटक का रत्न ये बोला जाता है आपके मैसूर को। सुपर प्रसारित नगर किसे बोला जाता है? तो सुपर प्रसारित नगर ये बोला जाता है चेन्नई को। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। पुलों की नगरी किसको बोलते हैं? तो पुलों की नगरी ये आपके श्रीनगर को बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से पुलों की नगरी उपनाम किसका है? तो यह आपके श्रीनगर का है। ठीक है, भारत का हृदय किसको बोलते हैं? तो भारत का हृदय ये आपके मध्य प्रदेश को बोलते हैं, और भारत का दिल पूछेगा तो ये नई दिल्ली को बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है, लेकिन शब्द आपके पूछ लेता है अलग अलग करके। हृदय बताइए, दिल बताइए। तो हृदय पूछेगा एमपी, और अगर आपसे दिल पूछेगा तो नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, रोशनी का शहर किसको बोला जाता है? तो रोशनी का शहर ये वाराणसी को बोला जाता है। इसके अलावा मंदिरों व घाटों का नगर भी वाराणसी को बोलते हैं। मोतियों का शहर किसको बोला जाता है? तो मोतियों का शहर ये हैदराबाद को बोला जाता है। भारत में शराब की राजधानी ये बोला जाता है नासिक को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बताइए भारत में शराब की राजधानी किसको बोलते हैं? तो ये नासिक को बोलते हैं। संतरों का शहर किसको बोलते हैं? तो यह बोला जाता है नागपुर को। ठीक है, मिनी मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिनी मुंबई इंदौर को बोला जाता है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को बोला जाता है। भारत की मिलेनियम सिटी किसको बोलते हैं? तो भारत की मिलेनियम सिटी ये गुरुग्राम को बोला जाता है। ठीक है, गुरुग्राम का नया नाम। मिनी क्यूबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिनी क्यूबा, देखिए क्यूबा को विश्व में चीनी की कटोरी बोलते हैं। ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। भारत में मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा के भिवानी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
लीची नगर किसका उपनाम है? तो लीची नगर के नाम से देहरादून को जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि लीची नगर किसको बोलते हैं? देहरादून को बोलते हैं। इसके अलावा देहरादून को वन नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज की वीडियो में, जिसमें हमने भारत के जो प्रमुख शहर हैं उनके उपनामों को देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज में हमने अभी तक 9 पार्ट्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स को हमने यहां पे कवर किया, जिसमें सबसे पहले हमने भारत में विविध जो प्रथम हैं उनको देखा, पुरुषों के बारे में देखा, महिलाओं के बारे में देखा, अन्य प्रथम के बारे में देखा, ऊंचा लंबा चौड़ा उनके बारे में हमने देखा, भारत में जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको देखा, भारत में संचार व्यवस्था जिसमें आपका दूरदर्शन, रेडियो, आकाशवाणी, उनको हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज फायदेमंद लग रही होगी और इससे आपको लाभ मिल रहा होगा। यहां पर हम वही चीजें करते हैं जो हमारा मेन मोटिव है कि कम समय में आपको सरल भाषा में सटीक तरीके से ज्यादा कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करवा सके, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के साथ, जिससे आपको रिवीजन करने में भी मदद हो और एक जगह पर आपके जो अदर बुक्स में अलग अलग फैक्ट्स दिए गए हैं वो आपको एक जगह पर मिल सके। तो उम्मीद करता हूं इस सीरीज से आपको वो फायदा यहां पर मिल रहा होगा। साथ ही में कल एक फ्रेंड्स ने बोला कि आप एमसीक्यूज वाली सीरीज को लेकर आइए जीके की। देखिए अभी हम इनको सीरियल वाइज टॉपिक में चला रहे हैं, बहुत जल्दी ही आपके एमसीक्यूज वाली सीरीज को भी हम यहां पे शुरू कर देंगे। अभी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी हमारी 4 सीरीज अभी रनिंग में हैं, तो जब उनमें से 1-2 कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम एमसीक्यूज वाले जो आपके चलेंगे उनको भी शुरू करेंगे। लेकिन यकीन मानिए आपको एमसीक्यूज हो, चाहे हमारी जो वन लाइनर वाली सीरीज है, चाहे टॉपिक वाइज सीरीज है, फायदा आपको उतना ही होगा जितना आपको किसी भी वीडियो से होता है हमारे चैनल की। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आपकी तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।